हेलो बच्चों, खेरामा जीटीसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सुपर सीरीज का चौथा प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप लोग इसे अच्छा से तैयारी करना और जितना भी प्रश्न हम बताते हैं उसको प्रैक्टिस करते रहना, जिससे कि आप लोगों से प्रश्न बन जाए एग्जाम में। तो देखते हैं आज का 4 नंबर का प्रश्न होगा। तो कौन सा प्रश्न देखते हैं। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर यह प्रश्न जो है निर्देशांक ज्यामिति से उठाया गया, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से उठाया गया है, जो कि प्रत्येक साल एग्जाम में आता है ऐसा प्रश्न। ठीक है, आप लोगों से ये सवाल में अंक बदल के पूछ सकता है, हो सकता है हूबहू पूछ दे, लेकिन ज्यादातर अंक बदल कर पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न सुनो क्या है। दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदुएं 2-2,5, 0,1 तथा 2,-3 संरेखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको करते हैं कैसे किया जाता है। देखो, दूरी सूत्र के प्रयोग से हमको बताना है कि तीनों बिंदु संरेखी है। संरेखी क्या होता है बच्चों, मान लो कोई एक रेखा इस प्रकार है, ए और बी है। मान लो ए बिंदु यहाँ हो गया, बी यहाँ पर है, कोई सी बिंदु यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो ये एक ही रेखा पर ये पॉइंट होता है हमारा, ये संरेख हो जाएगा। एक ही रेखा पर रहेगा, ये जितना भी पॉइंट है तो ये हमारा संरेख होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा संरेख हो जाता है। मान लो ये ए और बी है, तो मान लो सी यहाँ पर रहेगा, एक ही रेखा में रहे तो ये हमारा संरेख हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार संरेख लिया जाता है। तो इन तीनों बिंदुओं को इसका कुछ नियम होता है, उसको हम लोग करते हैं। देखो कैसे किया जाता है इसको। तीन बिंदु इसमें दे रखा है। देखो यहां से ए हो गया हमारा -2,5, बी हो गया 0,1 और सी हो गया हमारा 2,-3। ठीक है, इस प्रकार तीनों बिंदु दिया हुआ है, इसको हमने लिख लिया। अब तीनों को दूरी सूत्र की सहायता से हम लोग इसको ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और बी में दूरी सूत्र निकाल लेंगे। क्या करना है, ए और बी में ए पॉइंट ले लेते हैं पहले, -2,5 और दूसरा हो गया बी 0,1। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो x1 हो गया, ये हमारा x1 होता है। x1 क्या हो गया -2, x2 क्या हो गया इसमें, x2 क्या हो गया इसमें, दूसरा वाले में 0 और इसमें y1 हो जाएगा 5 और y2 क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 1। ये आ गया, कितना आ चुका है। अब लोग ए बी के बीच हम लोग दूरी निकाल लेंगे। दूरी ए और बी के बीच में दूरी क्या, इसका फॉर्मूला आता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा एक फार्मूला हो गया, जो दूरी सूत्र फार्मूला, इसी को बोला जाता है दूरी सूत्र का। ये फार्मूला होता है। इसमें इतना लिखने के बाद यहाँ पर हम मान पुट कर लेते हैं। x2 क्या है इसमें 0 माइनस x1 क्या है बच्चों, देखो ये माइनस में है, इसमें भी माइनस है, तो यहाँ से ये हमारा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, प्लस y2 कितना दे रखा है 1, y1 -5। दो और 0 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ से प्लस 5 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -4। 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 का स्क्वायर 16। हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया 16 4 20। और जब इसका रूट निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 4 पंचे 20, 2 दूनी 4 4 पंचे 20। कैसे निकाला जाता है इसको देखो, इसका रूट कैसे निकाला जाता है। 2 से इसको निकालेंगे 10, 2 से हो गया 5। जिसका जोड़ा मिलेगा वो बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा वो रूट के अंदर फंसेगा। ठीक है, तो ये इसका वर्गमूल आ चुका है 2√5। ए बी के बीच आ चुका है। अब इसके बाद करेंगे क्या, हम लोग बी और सी के बीच दूरी निकालनी है। क्या कर लेंगे, बी और सी के बीच हम लोग दूरी निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं। बी कौन सा, देखो यहाँ से बी क्या है, यहाँ पर 0,1 हो जाएगा यहाँ से हमारा, और सी का मान यहाँ पर हो गया 2,-3। ये हो गया। इसमें x1 हो गया 0, इसमें हो गया x2 2
2 हो गया x2, और y1 हो गया यहाँ से हमारा 8, और y2 क्या हो गया यहाँ से -3, ये हो गया। ठीक है, तो अब b और c के बीच हम लोग दूरी ज्ञात करेंगे। क्या कर लेंगे हम लोग, b और c के बीच की दूरी, इस बगल में हम लोग इसको निकालेंगे, इस साइड में। तो BC के बीच हम लोग यहाँ से दूरी निकाल लेते हैं, BC का मान, दूरी। फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आज बता दें आप लोग, ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया, इस बार भी इस प्रश्न को पूछेगा। ठीक है, अब देखो x2 क्या हो गया, BC में देखना है, x2 हो गया 2 माइनस आगे वाला 0 है इसमें x1 का मान, प्लस y2 क्या दिया है, देखो यहाँ से -3 माइनस y1 कितना है 1 है। इस पर रूट दे देना इस प्रकार से, बराबर 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ से 2 में से 0 गया तो 2, माइनस में जुटेगा तो -4 हो जाएगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ से, इसका 20 आ गया, यहाँ में इसको भी करेंगे तो 2√5 हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, ए बी हो गया, अब BC हो गया। अब हम लोग करेंगे A और C के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या करेंगे, A और C के बीच की दूरी निकालेंगे, तो निकाल लेते हैं। देखो A कितना है यहाँ पर -2,5, और C कितना है, A और C के बीच निकालना है, तो C हमारा हो गया 2,-3, ये हो गया। इसमें अब x1 हो गया -2, x2 हो गया 2, और y1 हो गया यहाँ से 5, और y2 हो गया यहाँ से -3। अब AC के बीच दूरी निकाल लेते हैं। फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। आप लोग को बता दें कि एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से फॉर्मूला भी पूछ लेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छा से ध्यान देना। देखो x2 का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है, फॉर्मूला में माइनस पहले से। आप देखो x1 इसमें माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, y2 कितना है -3, y1 कितना दे रखा है 5, दो आ 2 कितना हो गया 4 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस जुटेगा तो -8 हो जाएगा, -3 और -5 8 होता है। अब 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 8 का 64। अब यहाँ से हम लोग इसका जोड़ेंगे दोनों को, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 100 नहीं 4 और 6 80 रूट। ठीक है, अब इसका जब रूट निकालेंगे हम लोग, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 पंचे 80, ये आ गया हमारा इसका रूट। AC का मान 4 चौक 16, 16 पंचे 80, ये आ चुका है। अब देखो बच्चों, तीनों दूरी निकालने के बाद हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, इसमें तीनों का दूरी निकाल लिया है। अब देखो यहाँ पर, अब ये तीनों दूरी जो है, अब तीनों दूरी में से 2 दूरी को, यानी कि 2 को, देखो ये फर्स्ट वाला दूरी हो गया यहाँ से, दूसरा और तीसरा। अब तीनों दूरी में से किन्हीं 2 को, इनमें से किन्हीं 2 को ऐड करेंगे, और तीसरे के बराबर जो आ जाएगा तो हमारा ये संरेखिक कहलाएगा। तो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ से AB और BC को जोड़ेंगे, लिखेंगे अतः AB प्लस BC, यानी कि AB का मान और BC का मान ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा AC के बराबर, तो ये हमारा संरेखिक कहलाएगा। ठीक है, तो AB का मान यहाँ से हम लोग पुट कर लेते हैं। AB कितना है 2√5 प्लस BC कितना है 2√5 बराबर AC का मान है 4√5, ये हमारा AC का मान है। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4, 2 आ 2 4√5, ये दोनों इक्वल हो चुका है हमारा। देखो यहाँ से ये इक्वल हो चुका है यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया ये तीनों बिंदु जो है ABC, तीनों बिंदु हमारा संरेखीय होगा। ठीक, क्योंकि दोनों किन्हीं 2 को जोड़ने के बाद हमारा तीसरे के बराबर आ चुका है, इसलिए ये हमारा संरेखीय। तो लिखेंगे अतः बिंदु A B
और सी तीनों संरेखी है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बता दें आप लोगों को, तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ एग्जाम में, आप लोग इसे अच्छा से प्रैक्टिस करना। ये हमारा एक चौथा प्रश्न है, आज का सुपर सीरीज का चौथा प्रश्न था। ये दूरी सूत्र के माध्यम से एक प्रश्न हो चुका है। अब इसको हम दोबारा कभी नहीं बताएंगे। अब दूसरे पैटर्न पर आधारित जो प्रश्न एग्जाम में आता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी में कुछ और प्रश्न है जो एग्जाम में प्रत्येक साल पूछा जाता है, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं प्रश्न को। बाकी का प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में लेके आए हैं आप लोगों के लिए। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू बच्चों।